Hello friends, this is Dr. Uzma, a school counselor, and my field of expertise is children with the special needs, especially the children who are having problems, physical problems as well as problem with their intellectual things like intellectual disabilities. So today we are going to discuss about the very important and very untouched topic, that is learning disability and also the slow learners. तो बेसिकली क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी एक टर्म है जिसमें बच्चा सीखने की क्षमता, जिसमें बच्चे में सीखने की क्षमता कम होती है. ये 3 टाइप्स का होता है: डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया एंड डिसकैल्कुलिया. डिसलेक्सिया इज़ लिटिल कॉमन एंड लेमेंस भी जो होते हैं वो इसके बारे में जानते हैं. एक हमारी मूवी तारे ज़मीं पर जो आई थी उसमें आमिर खान ने थोड़ा इसको डिपिक्ट करने की कोशिश की है. तो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी 3 तरह की होती है: पढ़ने में परेशानी, लिखने में परेशानी और कैलकुलेशन में परेशानी यानी डिसकैल्कुलिया. पढ़ने में परेशानी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं. डिसलेक्सिया बेसिकली जब बच्चा कुछ पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको परसेप्शन ऑफ डायरेक्शन की प्रॉब्लम, की वर्ड्स का जैसे डी एंड बी, एन, डब्ल्यू, पी एंड क्यू, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स में प्रॉब्लम होती है कि वो पी का जो सर्किल है, हाफ सर्किल है, वो किस साइड है, क्यू का किस साइड है. आपका सेम होता है बी एंड डी के साथ. तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है. फिर वो जब सिंथेसिस करते हैं, एक चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को साथ में वर्ड्स फॉर्म करने की या सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है और जिसकी वजह से उनका पढ़ने से इंटरेस्ट हटता जाता है. हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम बच्चे को बिना वजह जाने हम उसको डांटते हैं, उसको लेबल करते हैं डम, बुद्धू, मूर्ख, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, ये तो इस तरह की चीज़ों से हम उसे लेबल करते हैं, जो कि बच्चे की मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेटस पे एक बहुत ही गलत इम्प्रेशन डालता है और बच्चा लगातार पढ़ाई से दूर भागने लगता है. इसके साथ ही साथ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, उसको टिपिकल चीज़ें थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड आप चीज़ों को कर देते हैं तो वो वहाँ पर फेल हो जाता है. और फिर जब आप उसको ओवर प्रेशराइज करते हैं, उसको गलत तरह से डांटा जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, तो वो चीज़ और बढ़ जाती है और बच्चा फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर टीचर से या उस पर्टिकुलर बुक से भागता है. वो पढ़ाई को, स्टडीज़ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता. एंड जब आप बात करते हैं डिसग्राफिया की, तो वर्ड फॉर्म करने में, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लाइंस ड्रॉ करने में, लेफ़्ट एंड राइट समझने में. तो इसके बेसिकली जो इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स के पास होता है. बट अगर एज अ पेरेंट, एज अ नॉर्मल टीचर, अगर हम उसे चाहें तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं. क्योंकि दिस इज़ द टाइम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव classrooms. तो teacher should pay special attention and take special training to make his or her classroom inclusive. And I suggest the parents, आपका मेन रोल होता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस एज अ पेरेंट, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस बच्चे से उतनी नहीं होनी चाहिए
बिकॉज वो सबसे ज़्यादा आपसे अटैच्ड है। अगर हम और आप ही उस बच्चे की इंसल्ट करेंगे, हम और आप ही उस बच्चे को कम आंकेंगे, तो इट विल क्रिएट अ बिगर एंड बिगर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। मेरा टीचर से और पेरेंट्स से दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर इज़ द प्रॉब्लम बेसिकली। एंड द सेकेंड थिंग, वहाँ आपको अपना इमोशंस स्पेशल, जो कि हम उल्टा करते हैं, हम ऐसे बच्चों से को डांट कर, गुस्सा कर कर उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको ये नहीं आता, ये नहीं कर पाता। तो यहाँ ज़रूरत है कि आप बच्चे को समझें। बच्चा आपका है, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। उसको समझें, उसको इमोशनल अटेंशन ज़्यादा चाहिए, और जब आपसे वो प्यार करेगा तो आपकी बताई हुई हर चीज़ से प्यार करेगा। बच्चा जिस टीचर को लाइक करता है उसकी पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को भी लाइक करता है। तो बीइंग अ मदर एंड अ टीचर, प्लीज़ गिव एक्स्ट्रा अफेक्शन टू दैट चाइल्ड। डोंट इंसल्ट हिम और हर। और ये ऐसे बच्चे को फर्स्ट एंड सेकंड तक आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। ये आप फोर्थ फिफ्थ में ही आके उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो हालांकि टीचर के लिए थोड़ा मुश्किल है जब आपके पास हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के बच्चे भी हैं और आपको लग रहा है और सब चीज़ों में तो ये बहुत अच्छा करता है, फिर पढ़ाई में ही क्यों, फिर मेरे सब्जेक्ट में ही क्यों। तो उस टाइम आपको कूल होकर सोचने समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही मदर्स को, पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि ही इज़ नॉट इंटेलेक्चुअली वीक, बेसिकली ही इज़ इंटेलेक्चुअली फिट, बट द थिंग इज़ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कुछ पैटर्न्स में उसको प्रॉब्लम है। तो ट्राई टू टॉक टू द काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और मे बी और अ साइकेट्रिस्ट एंड मेक अ इंक्लूसिव प्लान, जिसमें पहले आप उसके इंटरेस्ट की चीज़ें जोड़िए, जिसमें आप पहले उन चीज़ों को डालिए जो उसको पसंद हैं, जो उसको आती हैं। ट्राई टू अप्रिशिएट ऑन एवरी एफर्ट, हर एफर्ट पर, अरे ये छोटा सा है इसमें क्या करना, नो, ट्राई टू अप्रिशिएट हिज स्मॉलेस्ट एफर्ट्स। एंड उसके बाद उसको धीरे धीरे इंटरेस्टिंग वे में सिखाने की कोशिश करिए। डोंट फोर्स, ट्राई टू इम्प्रूव विच स्किल विच इज़ हिज और हर मास्टरी, जिसमें वो एक्सपर्ट है, जो उसको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, उसका एप्टीट्यूड जानिए। और इंसल्ट से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि इंसल्ट ना आपको पसंद है ना मुझे पसंद है, तो एक बच्चे को क्यों पसंद होगी। डोंट कंपेयर। एक कंपैरिजन करके आप एक क्लासरूम में और घर में भी एक बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। सबको वैल्यू दीजिए, हर उसके एफर्ट को वैल्यू दीजिए, और क्लासरूम में भी और भाई बहनों को भी ये सिखाइए कि हमारी कंप्लीट सक्सेस तभी है जब हम सब मिलकर आगे बढ़ें। यूनिटी की बात बताइए, साथ में भाई बहनों को, क्लासमेट्स को इसके लिए मोटिवेट करिए कि सब मिलकर पढ़ें, सब मिलकर आगे बढ़ें। इससे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और हर बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। अपना, अगेन आई एम सेइंग, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। एक छोटा सा पॉजिटिव स्टेप आपको एक अच्छा, एक रिलायबल, एक प्रोडक्टिव सोसाइटी का सिटीज़न दे सकता है। और आपका छोटी छोटी इंसल्ट बच्चे को किस लेवल तक हर्ट करती हैं, यू नेवर नो। ज़्यादातर आप देखते हैं जो इस तरह के क्राइम्स होते हैं, जो बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, बच्चे कुछ गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, ये हमेशा हमारी इग्नोरेंस का, हमारी इंसल्ट का नतीजा होता है। तो बाद में पछताने से और बाद में सफ़र करने से बेटर है ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, ट्राई टू डू सम पॉजिटिव एफर्ट, कंसल्ट योर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर्स।
बी हैप्पी, मेक others happy, stay healthy, stay safe. Thank you so much.